नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर्स 2024 के बारे में बात करेंगे, जो कि वर्तमान में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में पॉइंट्स बाई पॉइंट्स जानेंगे, उसके बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। इसमें एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम्स में दोस्तों जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप मात्र दोस्तों 10 या 15 मिनट इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम दोस्तों सभी उन पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं जो जिस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसकी दोस्तों जो शुरुआत या उसकी जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों कब हुई थी, तो यहाँ पर हम बताएंगे उसकी जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों 1961 ईस्वी में हुई थी। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप पॉइंट को लिखते जाइएगा, ये याद करते जाइएगा। इसकी स्थापना दोस्तों है, हम यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वह दोस्तों 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगली बात करेंगे कि जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दोस्तों जी शंकर कुरूप को दिया गया था। याद रखेंगे किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को दोस्तों जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है उनको दिया गया था, जो एक मलयालम लेखक थे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दिया गया था वह 1965 ईस्वी में दोस्तों दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे 1965 ईस्वी में दिया गया था जी शंकर कुरूप को, जो कि एक मलयालम लेखक थे। ठीक है, अगर इसकी दोस्तों हम स्थापना की बात करेंगे तो 1961 ईस्वी में दोस्तों स्थापना हुई है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है, अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं दोस्तों कि इसमें वर्तमान में जो धनराशि दी जाती है वह कितनी दी जाती है दोस्तों, तो 11 लाख वर्तमान में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि दी जाती है। याद रखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम से अक्सर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि है वह दोस्तों 11 लाख धनराशि दी जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की बात करेंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह दोस्तों प्रतिभा रे है। याद रखेंगे प्रतिभा रे दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह दोस्तों प्रतिभा रे हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे कि जो संस्करण है यह दोस्तों कौन सा संस्करण है। जो 2024 में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं वह 2023 के लिए दिए गए हैं। ठीक है, याद रखेंगे 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं वह दोस्तों 2023 वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं जो 2024 में दिए गए हैं। ठीक है, उसके साथ बात करेंगे दोस्तों, इसका यहाँ पर हमने अध्यक्ष बता दिया है कि प्रतिभा रे इनकी अध्यक्ष है भारतीय ज्ञानपीठ संगठन की। दोस्तों यहाँ पर जो संस्करण की बात करते हैं तो संस्करण यहाँ पर दोस्तों 58वां संस्करण है। ठीक है, 58 संस्करण है, यहाँ पर 58वां संस्करण है दोस्तों। उसके साथ बात करेंगे कि 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने भाषाओं में दिए गए हैं। दोस्तों जो 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं वह दोस्तों 2 भाषाओं में दिए गए हैं, संस्कृत और उर्दू। याद रखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए। संस्कृत और उर्दू में दोस्तों 2024 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं वह केवल 2 भाषाओं में दिए गए हैं, संस्कृत और उर्दू। ठीक है दोस्तों, यह सभी हमने पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको बता दिए हैं। इसके बाद हम अब क्वेश्चंस को करेंगे तो हमारा अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले एग्जाम्स आपके एग्जाम्स के लिए, तो सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िएगा और क्लास को जरूर कंप्लीट करके जाइए, जो है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दोस्तों किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा साहित्य क्षेत्र के लिए। ठीक है, याद रखेंगे साहित्य क्षेत्र के लिए दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि कभी कभी हमारे एग्जाम से क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इसके अलावा और भी मिल सकते हैं, लेकिन आपको साहित्य को करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, साहित्य क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 2 पूछा गया है कि 2024 में 98वें दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों 58
ज्ञानपीठ पुरस्कार जो अभी वर्तमान में दिया गया है 2024 में, उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को सम्मानित किया गया है। दोस्तों जो 58 नंबर के दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए हैं वर्तमान में 2024 में, जो 2023 वाले 2023 वाले पुरस्कार थे, वह दोस्तों जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार दोनों को दिए गए हैं। ठीक है, इसके साथ दोस्तों हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त तो दोनों को दोस्तों 2024 के 58 ज्ञान नंबर के जो संस्करण के ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वो दिए गए हैं। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है आपके एग्जाम्स के लिए, इनको आप कंप्लीट करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर आप 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में आपका दोस्तों 3 पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार कब दिए गए थे। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर दोस्तों आप स्टार लगा लीजिएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं वह पहली बार कब दिए गए थे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ जो पुरस्कार हैं वह सबसे पहली बार 1965 ईस्वी में दिए गए थे। ठीक है, याद रखेंगे 1965 आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1965 ईस्वी में दोस्तों पहली बार दिए गए थे। हमने यहाँ पर आपको पहले पॉइंट बताया था, जो इसकी स्थापना हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की, वह दोस्तों 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बार दिए गए थे। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 पूछा गया है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, जो आपके एग्जाम्स के बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 4 पूछा गया है कि किस भारतीय पुरुष को प्रथम ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आप लोग बताएंगे किस भारतीय पुरुष को प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस भारतीय को सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जी शंकर कुरूप को प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आपका यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारतीय पुरुष को, वह जी शंकर कुरूप थे, जो कि दोस्तों ये 1965 ईस्वी में ने पुरस्कार यह मिला था। ठीक है, याद रखेंगे 1965 ईस्वी में यह पुरस्कार इन्हें जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के पुरुष की तरफ से मिला था। यहाँ पर आपका दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 5 है, किस भारतीय महिला को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इससे हमने जो पहले क्वेश्चन किया था वह प्रथम भारतीय जो पुरुष था उसके लिए बात की थी। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं कि जो भारतीय महिला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली, वह दोस्तों कौन थी। तो यहाँ पर आपका दोस्तों बताएंगे आप लोग कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा पूर्ण देवी की दोस्तों प्रथम भारतीय महिला जो थी उसे प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आशा पूर्ण देवी को। दोस्तों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा पूर्ण देवी को दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार महिला की तरफ से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों इन्हें कब दिया गया था, तो हम बात करेंगे इन्हें दोस्तों 1976 ईस्वी में दिया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे 1976 ईस्वी में दोस्तों आशा पूर्ण देवी को प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों इसके साथ हम बात करते हैं, जो आशा पूर्ण देवी थी वह एक बंगाली लेखक थी। दोस्तों बात करते हैं आशा पूर्ण देवी की। आशा पूर्ण देवी दोस्तों एक बंगाली लेखक थी। ठीक है, यहाँ पर आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भारतीय महिला प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली थी वह दोस्तों आशा पूर्ण देवी थी, जिन्हें 1976 ईस्वी में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आशा पूर्ण देवी एक बंगाली लेखक थी। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और कंप्लीट करते जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे। दोस्तों बताइए आप लोग, जो प्रथम हिंदी साहित्यकार थे वह दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित होने वाले वह दोस्तों कौन थे। मतलब ये पूछा गया आपका कि हिंदी जो साहित्यकार हैं उनमें से प्रथम कौन थे जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा,
सुमित्रानंद पंत। दोस्तों सुमित्रानंद पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। ठीक है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को सबसे पहले हिंदी साहित्यकार में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार कौन थे। दोस्तों इससे पहले हमने बात की थी कि हिंदी साहित्यकार कौन थे जिन्हें सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके साथ हमारे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंग्रेजी साहित्यकार कौन है जिन्हें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस क्लास में हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, तो अंग्रेजी साहित्यकार कौन है दोस्तों जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सबसे पहली बार सम्मानित किया गया था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। अमिताभ घोष को दोस्तों अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन्हें दोस्तों 2018 पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे 2018 ईस्वी में। दोस्तों इन्हें इनकी दोस्तों जो कविता थी द शैडो लायंस। ठीक है दोस्तों, द शैडो लायंस के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से 2018 ईस्वी में प्रथम अंग्रेजी साहित्यकार को सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। जो इनकी पुस्तक थी दोस्तों द शैडो लायंस के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखेंगे। और कब किया गया था? 2018 ईस्वी में। याद रखेंगे। सन भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पूछा जाता है कि कब किया गया था। ठीक है, तो अंग्रेजी साहित्यकार को दोस्तों 2018 ईस्वी में किया गया था। तो बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 8 पूछा गया है कि साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो अंग्रेजी साहित्य क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाला दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह कितनी भाषाओं के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 23 भाषाओं के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 भाषाओं के लिए दोस्तों साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। आपका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 23 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाओं में दिया जाता है। तो दोस्तों हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 22 भाषाओं उनमें तो दिया ही जाता है। उसके अलावा एक अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है जिससे हमने इससे पहले क्वेश्चन पर जिक्र किया था। ठीक है, 22 + 1 23 भाषाओं में दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम यहाँ पर 22 को करेक्ट करके आ जाते अगर पता नहीं होता। ठीक है, लेकिन 23 भाषाओं में दोस्तों दिया जाता है। सी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ जो संगठन या संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। आपका यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 पूछा गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि कितनी होती है। दोस्तों आप लोग बताएंगे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि होती है वह कितनी होती है। तो वर्तमान में दोस्तों जो धनराशि है वह 11 लाख रुपए है। ठीक है, याद रखेंगे 11 लाख रुपए दोस्तों वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार की धनराशि है। अगर हम दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी धनराशि जब शुरू किया गया था कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार तब वह कब थी और उसके बीच में कितनी, तो अब वर्तमान में कितनी है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पता कर लिया कि वर्तमान में 11 लाख है। ठीक है, सबसे पहले जब दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी तो 1965 ईस्वी में इसकी जो धनराशि थी वह दोस्तों 1 लाख थी। ठीक है, याद रखेंगे 1965 में 1 लाख थी। उसके बाद दोस्तों 2005 में इसकी धनराशि 7 लाख कर दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे 2005 में इसकी धनराशि 7 लाख कर दी गई थी। उसके बाद दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है वह 11 लाख दोस्तों 11 लाख इसकी धनराशि है। ठीक है, याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि 1 लाख कब थी, 1965 ईस्वी में शुरुआत इसकी हुई थी और 7 लाख इसकी धनराशि दोस्तों थी 2005 ईस्वी में और 11 लाख वर्तमान में इसकी धनराशि है यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर कर लिया। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे आने वाली दोस्तों सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू क्लास।